जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपका अप्रैल मंथ का है वो यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले भी मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 नवंबर तक की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मई टू नवंबर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। हर मंथ वाइज आप डायरेक्ट वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल कॉन पर जाकर के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स जो है सेक्शन, वहां पर भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर किसी भी स्टेट या किसी भी छोटे से जगह से भी अगर कोई वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस के लिए आती है तो मैं आप लोगों को हर दिन अपडेट देती हूँ उसकी, तो वो आप लोगों से मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा स्पेशल 301 रिपोर्ट, जो हाल ही में खबरों में रही, किस देश द्वारा जारी की गई है? उत्तर है आपका अमेरिका। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थल कौन सा है? उत्तर है आपका नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी? उत्तर है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? उत्तर है आपका इंडिगो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी संस्था त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण यानी कि क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जारी करता है? उत्तर है आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम इंटरप्राइजेज इंडिया का शुभारंभ किया? उत्तर है आपका एमएसएमई मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया आरआईएससी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन हासिल करना है? उत्तर है आपका 2023। ठीक है। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? उत्तर है आपका स्ट्रीट वेंडर्स। हाल ही में खबरों में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? उत्तर है आपका लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? उत्तर है आपका नीति आयोग। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर है आपका मालदीव। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है आपका नई दिल्ली। वित्त वर्ष 22 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? उत्तर है आपका 13.5 मिलियन टन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रिलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश की एक कूटनीतिक पहल है? उत्तर है आपका भारत। हाल ही में खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? उत्तर है आपका जापान और रूस। किस अरबपति ने ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है? उत्तर है आपका एलॉन मस्क। ये तो काफी
हाईलाइट रहा आपका एलॉन मस्क ने जो ट्विटर को खरीदा। ठीक है, 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर SIPRI डेटा में भारत का रैंक कौन सा है? उत्तर है आपका तीसरा। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है आपका नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस क्षेत्र में एक सम्मेलन है? उत्तर है आपका विदेश नीति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इमैनुअल मैक्रो ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? उत्तर है आपका फ्रांस। कौन सी संस्था अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित करती है? उत्तर है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाल ही में खबरों में रही अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर है आपका जल निकायों का कायाकल्प। अप्रैल मई 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है आपका सुमन के बेरी। ऊर्जा प्रवाह जिसे हाल ही में शामिल किया गया था किस सशस्त्र बल का जहाज है? उत्तर है आपका भारतीय तटरक्षक बल। 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा है? उत्तर है आपका कॉर्बोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो मालदीव। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस देश में स्थित है? उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे 2022 की थीम क्या है? उसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें यानी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया? उत्तर है आपका नीति आयोग। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों या व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं? उत्तर है आपका जिला या फिर कार्यान्वयन इकाइयां और केंद्रीय या फिर राज्य संगठन। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा गंगा क्वेस्ट 2022 किस मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है? उत्तर है आपका स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर यूनिसेफ इंडिया के साथ किस संस्थान ने भागीदारी की? उत्तर है आपका नीति आयोग। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागसीर की आपूर्ति की? उत्तर है आपका मझगांव डॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो गांधीनगर। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर है आपका असम। भूटान और सिंगापुर के बाद NPCI ने UPI आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया? उत्तर है आपका UAE। ठीक है, एरियोसोमा इंडिकम जो खबरों में रहा किस प्रजाति से संबंधित है? उत्तर है आपका इल। फसल वर्ष 2022 से 2023 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो उत्तर है आपका 328 मिलियन टन। किस मिशन के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है? उत्तर है आपका स्किल इंडिया। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर इस लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? तो तेलंगाना। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास
नेटपोलरेक्स का आयोजन करता है? उत्तर है आपका भारतीय तटरक्षक बल। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की? उत्तर है आपका इस्पात मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रहे पूर्वी तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता दी थी? उत्तर है आपका 2002। कभी कभी खबरों में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो जेरूसलम में। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी कौन है? उत्तर है आपका एलजी मनोज पांडे। हाल ही में खबरों में रहा मगर किस प्रजाति का नाम है? तो ये मगरमच्छ। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो जामनगर। हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो तंजानिया। विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय सीमा क्या है जिसके नीचे एक व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में वर्गीकृत किया गया? उत्तर है आपका $1.90। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है? उत्तर है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 का मेजबान है? तो सिंगापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल खबरों में रहे प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपके मॉरिशस के हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है आपका महाराष्ट्र। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो ये है आपका वाणिज्य मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रही पॉइजन पिल किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है आपका कंपनी का अधिग्रहण। किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस यानी कि इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? उत्तर है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO किस संगठन के तहत कार्य करता है? तो भारतीय रेलवे। हाल ही में खबरों में रहा मुस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? उत्तर है आपका रूस। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। डे वाला मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोली हूँ कि डे वाला अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है। अप्रैल मंथ का ये भी था हिमाचल दिवस, तो मैंने यहाँ लिख दिया, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। LPA का अर्थ क्या है जिसके आधार पर भारतीय मौसम विभाग मानसून की भविष्यवाणी करता है? उत्तर है आपका लंबी अवधि का औसत। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है? तो ये यूक्रेन से। यूक्रेन भी आजकल काफी न्यूज में रह रहा है, रसिया और यूक्रेन का वॉर। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? उत्तर है आपका 5 साल। प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? उत्तर है आपका नई दिल्ली। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? उत्तर है आपका पंचायती राज मंत्रालय। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? उत्तर है आपका डॉक्टर भूषण कुमार। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस यानी कि इक्वलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की? उत्तर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, विश्व बैंक के अप्रैल अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए भारत का GDP पूर्व अनुमान कितना है?
8.0%। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022 से 2023 वित्तीय वर्ष में अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि क्या है? तो 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त वर्ष 22 में संपत्ति मुद्रीकरण से जुटाए गए राजस्व और निवेश की कुल राशि कितनी है? उत्तर है आपका 96,000 करोड़ रुपए। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर है आपका अमेरिका। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम से किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? उत्तर है आपका आवास और शहरी मामले के मंत्रालय से। ठीक है, एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो 6.95%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स दौर 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम दक्ष योजना को लागू करता है? उत्तर है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? उत्तर है आपका गुजरात। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक पत्थर के जार का पता चला है? उत्तर है आपका असम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार कार्ड रहित नकद निकासी किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तावित है? उत्तर है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? तो आंसर है इसका वाशिंगटन। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? तो गुजरात। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो शहबाज शरीफ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो ये आपका चीन है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आपका जो आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? उत्तर है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है? उत्तर है आपका स्पेसएक्स। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइक्लो को शामिल करने वाला पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है आपका नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा ग्रह K2 2016 BLG 0005 LB जो हाल ही में खोजा गया है किस ग्रह का एक समान जुड़वा यानी कि नियर आइडेंटिकल ट्विन है? तो बृहस्पति का। ठीक है, ये आपका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, CEEW के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी? तो मिजोरम में। अप्रैल 2022 में हुई मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो 4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई विकास आउटलुक यानी कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 के अनुसार 2023 से 2024 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो 8%। ठीक है,
2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। किस संस्थान ने ब्रेविंग द स्टॉर्म्स यानी कि ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट जारी की? उत्तर है आपका विश्व बैंक। वर्ष 21 से 22 में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? तो उत्तर है आपका 50 बिलियन डॉलर। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है? उत्तर है आपका प्लास्टिक प्रदूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस यानी कि एयर क्वालिटी डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? उत्तर है आपका 99%। ठीक है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? उत्तर है आपका स्वीडन। हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश से होता है? तो इथोपिया से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? तो ये रूस की है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे जो है आपका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना की देखरेख करता है? उत्तर है आपका वित्त मंत्रालय। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका राजस्थान है। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है आपका विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है हमारा रिकी केज और फाल्गुनी शाह ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी आपका वो सिंगिंग फील्ड में ही होता है और फाल्गुनी शाह ये सब सिंगिंग के ही हैं। ठीक है, कौन सी भारतीय अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर है? तो फाल्गुनी नायर। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना यानी कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए लॉन्च की गई नई वेबसाइट का नाम क्या है? तो इस नाम है इसका अपना पोर्टल प्रसारित करें। विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, सड़क सुरक्षा परियोजना यानी कि रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाएगा? तो ये है आपका कोझिकोड। ठीक है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? उत्तर है आपका श्रीलंका। ये भी काफी मतलब आपका न्यूज में रहा। आर्थिक संकट से जितना आपका श्रीलंका झेला है, ये भी वहां तेल की कीमतें कितनी ज्यादा हो गई, तो ये भी काफी न्यूज में रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। आप किसी भी अगर आप एसएससी और बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं, अगर उसकी भी एग्जामिनेशन देते हैं या फिर डीएसएसबी हो, आने वाली केवीएस हो, बिहार लाइब्रेरियन हो या कोई भी अगर कोई भी स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, स्पेशल लाइब्रेरी की आप फॉर्म अगर भरे हो तो ये आपका उसमें वर्क 100% करेगा। इस आई होप कि इससे बाहर का जो क्वेश्चंस है किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साल के बन रहे थे मैं सभी को कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें करंट अफेयर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं।
साजिबू नोगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो ये मणिपुर का है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार किया? उत्तर है आपका 500 करोड़। किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की? तो ये आपका जिनेवा है। कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? तो ये आपका है यूएनएफपीए। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर लॉन्च किया? यह है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आइडियाथॉन लॉन्च किया? तो यह है आपका सेबी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो यह है आपका अमेरिका। मेस एनक्साइड और बामियान के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहे किस देश में स्थित है? तो यह आपका अफगानिस्तान में है। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस किस वैश्विक संस्थान द्वारा समर्थित है? तो यह है आपका विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है? तो कोंकण रेलवे ने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो ये आपका एक्सिस बैंक हुआ। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ये, लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये आपका दिल्ली है। तो यही गाइस रही जितने भी अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आज हम इस वीडियो में कवर किए। आई होप आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।